नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है इंडियाज मेडिकल डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी जो टर्म है इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। मेडिकल डिप्लोमेसी जो है वो ये एक रिलेटिवली नया टर्म है। पिछले कुछ सालों में जो है वो जो मेडिकल फील्ड है उसकी डिप्लोमेसी में अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो मेडिकल को अपनी फॉरेन पॉलिसी, मेडिकल सर्विसेज को अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड कर रही हैं। इससे जो है वो उनके इंटरनेशनल रिलेशंस में सुधार होता है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़रूरी है और भी इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया जो है वो, इंडिया की जो मेडिकल डिप्लोमेसी है, कहा जाता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। आपको इस तरह के इंस्टेंसेस कई सुनने को मिलेंगे जहाँ पर कि दूसरे देशों से लोग आके भारत में अपना इलाज करना प्रेफर करते हैं। फिर साथ ही साथ इंडिया जो है वो कई दवाओं का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हाल ही में कोविड-19 क्राइसिस जो चल रहा है पिछले 3-4 महीने से, उसके रिलेशन में जो भारत की मेडिकल डिप्लोमेसी है उस पर क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो मेडिकल डिप्लोमेसी टर्म है वो आखिर में होता क्या है। और वीडियो के लास्ट में हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चलते भारत की जो मेडिकल डिप्लोमेसी है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी इफेक्टिव हो गई है। तो दोस्तों, आइए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडियाज मेडिकल डिप्लोमेसी। तो अगर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी और समाचार देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हाल ही के दिनों में किया है। इसके साथ ही साथ पैरासीटामोल का जो है वो एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ा है इस बीच। उसका रीज़न ये है कि ये दोनों दवाएं, कहा जा रहा है कि कोविड क्राइसिस में कोविड-19 के पेशेंट्स को दी जाती हैं, उससे जो है वो उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। पैरासीटामोल जो है वो बेसिक बुखार की दवा है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एंटी मलेरिया ड्रग है, जो कि कहा जा रहा है कि जो माइल्ड केसेस होते हैं कोविड-19 के, उनके ट्रीटमेंट में ये इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ जो एसेंशियल वर्कर्स होते हैं उनको ये दवा दी जाती है ताकि वो जो है कोविड-19 से संक्रमित होने का जो खतरा है उनके लिए उसको कम किया जा सके। तो भारत ने जो है वो इसका एक्सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पर किया हुआ है। शुरू में जब इंडिया में कोविड-19 के केसेस जो है वो बढ़ना शुरू हुए थे तो हेल्थ मिनिस्ट्री को, आयुष मिनिस्ट्री को रियलाइज़ हुआ था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो इस क्राइसिस के मैनेजमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके चलते जो है वो भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के किसी भी तरह के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। इसका मतलब ये था कि भारत ने डिसाइड किया था कि जो भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बन रहा है वो सिर्फ भारत के यूज़ के लिए ही रखा जाएगा, दूसरे देशों को नहीं दिया जाएगा, जैसा कि अभी तक किया जा रहा था। लेकिन ऐसा डिसीजन लेने के बाद भारत पर हर तरफ से दबाव पड़ने लगे। कई देशों ने जो है वो भारत से रिक्वेस्ट की। इसमें सबसे अहम नाम जो है वो अमेरिका का माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से पर्सनली फ़ोन करके रिक्वेस्ट की थी कि जो है वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का जो एक्सपोर्ट है उसको बंद ना किया जाए। तो इतने दबाव के चलते जो है वो इसके बैन होने के 2 हफ्ते के अंदर ही इसके ऊपर से बैन जो है वो हटा लिया गया था। तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि इस समय पोजीशन ये है कि भारत जो है वो 97 कोरोना वायरस हिट कंट्रीज, ऐसी 97 कंट्रीज जहाँ पर कोरोना वायरस फैल रहा है, उनको एंटी मलेरिया ड्रग जो हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है उसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये 2 तरह से हो रहा है। जो कंट्रीज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन अफोर्ड नहीं कर सकती हैं उनको भारत जो है वो ये ड्रग ग्रांट के रूप में दे रहा है, और जो कंट्रीज अफोर्ड कर सकती हैं उनको कॉमर्शियल बेसिस पर दिया जा रहा है। अगर हम एससीक्यू की बात करें, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की बात करें, तो दुनिया का जो 70% शेयर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के मैन्युफैक्चर का वो भारत का है। मतलब कि भारत दुनिया का हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का 70% बनाता है अकेले। और फाइनेंशियल ईयर 2019 में भारत ने $51 मिलियन का हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का एक्सपोर्ट किया था। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दोस्तों चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि यूएस की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा था कि ये जो है वो एक ड्रग ऐसा है जो कि कोविड क्राइसिस के मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में इफेक्टिव है। लेकिन बाद में जो है वो कई ट्रायल्स दुनिया भर में हुई, उसमें सबसे फेमस जो है वो
यूनाइटेड किंगडम का एक रिकवरी ट्रायल था, जहाँ पर कि ये पाया गया कि जितना माना जा रहा था कि HCQ जितना इफेक्टिव है उतना ज़्यादा है नहीं, मोर्टेलिटी रेट को कम करने में इसका कोई रोल नहीं है, ये बाद में माना गया था। लेकिन अभी भी कई सारी कंट्रीज़ में और भारत में भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो माइल्ड केसेस में पेशेंट्स को दिया जा रहा है। तो इसकी अहमियत जो है वो कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ ही रही है। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे HCQ की जो अहमियत है वो बढ़ती ही जा रही है। ये जो 97 कंट्रीज़ की मैंने बात की, इसमें USA है, रशिया है, फ्रांस है, UK, इस तरह के बड़े देश शामिल हैं। साथ ही साथ अफ्रीका के 20 देश शामिल हैं, और इसके अलावा भारत के नेबर्स जैसे कि नेपाल और मालदीव जो है वो इनको भी भारत HCQ सप्लाई कर रहा है। अब अगर मेडिकल डिप्लोमेसी की बात करें तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ड्रग सप्लाई तक ही ये सीमित है। भारत जो है वो भारत ने अपने डॉक्टर्स को कोरोना वायरस के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए और उनकी टेस्टिंग के लिए नेपाल में भी भेजा है। मतलब भारत ने नेपाल की सहायता करने के लिए, इस क्राइसिस के मैनेजमेंट में नेपाल का हाथ बटाने के लिए अपने डॉक्टर्स को नेपाल तक भेजा है। इसके साथ ही साथ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कई ऐसी हैं जहां पर कि भारत ऐसे देशों की मदद कर रहा है इस क्राइसिस के मैनेजमेंट में। साथ ही साथ साउथ एशिया के और भी कंट्रीज हैं और भारत के पड़ोसी मुल्क हैं जिनकी मदद करने के लिए भारत ने जो है वो कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए हुए हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हैं कि कोविड मैनेजमेंट के लिए कैसी स्ट्रेटजीज अपनाई जानी चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो सारे इसमें डील किए जाते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि मेडिकल डिप्लोमेसी आखिर होती क्या है। तो हाल ही के दिनों में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हेल्थ है वो फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, और जो है वो मेडिकल डिप्लोमेसी जो टर्म है वो इसी सेंस में यूज़ किया जाता है। मतलब कि जब कोई कंट्री अपनी हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज किसी और कंट्री को प्रोवाइड करती है तो हम कहते हैं कि वो जो है वो मेडिकल डिप्लोमेसी कर रही है। इसका जो इफेक्ट होता है, इसका जो असर होता है वो दो तरह से होता है। पहला तो ये होता है कि मेडिकल डिप्लोमेसी के चलते जो है वो जो ग्लोबल हेल्थ का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए कि भारत में किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए या किसी एक पर्टिकुलर टाइप की इलनेस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के वायरस के लिए ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा मौजूद है, तो भारत जो है वो बाकी देशों को भी जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करेगा, अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा कि जो ग्लोबल हेल्थ की ओवरऑल जो पोजीशन है वो इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ जो उसमें दूसरा असर होता है वो ये होता है कि ऐसा करने पर जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं भारत के वो सुधरेंगे। फॉरेन पॉलिसी के अंदर अगर हम इसकी बात करें मेडिकल डिप्लोमेसी की, तो कहा जा सकता है कि सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा है, जहां पर कि एम ये होता है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं उनका दिल जीता जाए। कैसे जीता जाए? उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करके, उनको एक्सपर्टीज प्रोवाइड करके, उनको डॉक्टर्स प्रोवाइड करके, उनको पर्सनल्स प्रोवाइड करके। मतलब कि ओवरऑल जो है वो दूसरी कंट्रीज की हेल्थ की फील्ड में मदद करने को हम जो है वो मेडिकल डिप्लोमेसी कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भारत की जो मेडिकल डिप्लोमेसी है वो इतनी इफेक्टिव है। भारत का जो मेडिकल प्रेजेंस जो आप कह सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रेजेंस आप कह सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ भारत की दवाएं जो है वो जाती हैं, कहाँ कहाँ मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती हैं, तो वो दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में भारत की प्रेजेंस जो है वो मानी जाती है, जिसमें कि वेस्टर्न कंट्रीज भी वेस्टर्न कंट्रीज भी इंक्लूडेड है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, यूरोप की कई कंट्रीज हो गई, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसके साथ ही साथ इतिहास रहा है कि भारत ने गरीब अफ्रीकन देशों में, लैटिन अमेरिकन देशों में, मिडिल ईस्ट में, कैरेबियाई देशों में, इन जगहों पर भी जो है अपनी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। इसके साथ ही साथ जो है वो टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में भी भारत जो है वो बहुत आगे है। ई आरोग्य भारती एक जो है वो इनिशिएटिव है भारत का, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में अपनी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगा हुआ है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेनिंग देना और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेडिकल फील्ड में उनकी हेल्प करना जो है इसमें शामिल है। बताया जाता है कि भारत की जो ड्रग इंडस्ट्री है उसका जो टोटल वैल्यू है वो लगभग 43 बिलियन डॉलर्स की है, और 20 बिलियन डॉलर का जो है वो भारत का ड्रग्स का एक्सपोर्ट है। इसके साथ ही साथ भारत को जेनरिक मेडिसिन के क्षेत्र में एक लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है,
और 20% ड्रग्स जो है वो दुनिया भर में जेनरिक ड्रग्स ऐसे हैं जो कि भारत जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसमें जो है वो लेकिन नॉर्थ अमेरिका का शेयर सबसे ज़्यादा है, लेकिन 20% जो शेयर है वो भारत का है जेनरिक मेडिसिन के प्रोडक्शन के क्षेत्र में। इसके साथ ही साथ आयुर्वेद और योग जो है वो इसके बारे में आप जानते ही हैं कि दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है। तो ये भी जो है वो भारत की डिप्लोमेसी, मेडिकल डिप्लोमेसी के क्षेत्र में एक बूस्ट देता है, एक जो है वो पुश देता है। एक बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल ये भी है कि भारत मेडिकल फील्ड में इतना आगे है कि 21 जून को भारत ने इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनवा लिया था। यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो स्वीकार किया था कि 21 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, और ऐसा जो है वो लगातार चला आ रहा है। इसके साथ ही साथ भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो कई सारी वर्कशॉप्स करते रहते हैं जहाँ पर कि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिवाइवल पर काम करते हैं। भारत के जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जो एफर्ट्स हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, उससे दुनिया भर में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि भारत में प्रोड्यूस्ड कई दवाओं के कारण जो है वो दुनिया भर में वैक्सीन्स के दाम कम हुए हैं। HIV एड्स के जो ट्रीटमेंट है उसको जो है वो भारत में प्रोड्यूस होने वाले ड्रग्स की वजह से बहुत सस्ता कर दिया गया है। अब वो जो है वो लोगों की रीच में कहीं ना कहीं आ गया है। इसके साथ ही साथ भारत जो है वो कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन सेपी, ये एक जो है वो अलायंस है जो कि नए ड्रग्स और नई वैक्सीन्स को डेवलप करने के लिए काम करता है, ऐसे डेवलपमेंट को फाइनेंस करता है और कोऑर्डिनेट करता है, जो कि दुनिया भर में इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोकने के लिए काम करता है। तो भारत इसका भी जो एक फाउंडिंग मेंबर है। इसके साथ ही साथ भारत जो है वो दुनिया भर में डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए भी बहुत बड़ी अथॉरिटी हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पड़ोसी देशों के नेपाल में भी ऐसा हुआ है, मालदीव्स में भी ऐसा हुआ है कि भारत ने वहाँ के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी है कई मामलों में। और इस बार जो है वो कोविड-19 के मैनेजमेंट में तो भारत जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के सामने आया है। फिर इसके बाद बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दुनिया भर से लोग जो है वो भारत में मेडिकल सर्विसेज लेने आते हैं। इसका रीज़न ये है कि भारत की मेडिकल सर्विसेज अच्छी तो हैं ही हैं, साथ ही साथ जो है वो बाकी देशों के कंपैरिजन में, मतलब अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स से तुलना करें, यूनाइटेड किंगडम से तुलना करें, तो भारत की जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो बहुत सस्ती हैं। इसके चलते जो है वो दुनिया भर से लोग भारत में अपना इलाज कराने आते हैं। इन्हीं सब फैक्टर्स के चलते जो है वो 1990s से ही भारत जो है वो मेडिकल टूरिज्म के मामले में बहुत आगे हो गया है। मेडिकल टूरिज्म का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई आदमी अगर किसी देश से दूसरे देश में जाता है अपना इलाज कराने के लिए, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो ऐसी चीज़ को मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। तो 1990s से ही जो है वो भारत मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे हो गया है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर देखे जाएँ तो यही सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भारत का जो मेडिकल डिप्लोमेसी है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और ख़ासकर जो है वो इस समय जबकि दुनिया जो है वो कोविड-19 क्राइसिस से जूझ रही है, तो भारत ने जो रोल प्ले किया है दुनिया में हेल्थ सर्विसेज में वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है, दुनिया भर में उसकी प्रशंसा हो रही है। कई सारे ड्रग्स भी हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट में जो कि भारत में टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये जो फील्ड है भारत के लिए मेडिकल मेडिकल डिप्लोमेसी की, ये आगे जाके भारत को और भी ज़्यादा दुनिया में फेम दिलाएगी, भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस में और भी ज़्यादा मदद करेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।